हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसा कि आज आप हेडिंग देख रहे हैं, हेडिंग पढ़ी है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने कुछ अनिश्चितता की बात कह डाली। हाइजेनबर्ग ने कुछ अनिश्चितताएं बताई। किसके लिए अनिश्चितताएं बताई? इलेक्ट्रॉन्स के लिए बताई। बेटा, मैं समय बचाने के लिए इसे पहले से ही लिखा हूँ, लेकिन मैं इसे आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा। हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है वो 1927 में लॉन्च हुआ। इनके अनुसार क्या है बेटा, मैं पहले आपको समझाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये परमाणु है और परमाणु के बीच में होता है नाभिक, और नाभिक के बाहर ऐसी वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, और वृत्तीय कक्षाओं में बेटा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन स्थित हैं? क्या इलेक्ट्रॉनों में गति नहीं है? तो इलेक्ट्रॉनों में गति है। वो गति या तो वृत्तीय गति कर रहा होगा, पूरे सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा, या तो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस में घूम रहा होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन स्थित नहीं है। पहली बात आप जान गए, इलेक्ट्रॉन स्थित नहीं रहता। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन जिस भी कक्ष में घूमता है या किसी अक्ष में घूमता है तो बेटा कुछ स्पीड से घूमता है, कुछ वेग से घूमता है। ठीक है, तो वही बात है। क्या कह रहा है कि मान के चलिए जैसे बेटा हमारे पास कोई एक पदार्थ है, ठीक है, और ये पदार्थ ये जो दो बिंदु है यहाँ से वहां तक जा रहा है। तो बेटा मान लो वो वस्तु हमारी इस बिंदु पर रखी हुई है, तो जब तक वो वस्तु इस बिंदु पर रखी है तब उसकी स्थिति को बहुत आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, और उस दौरान इसमें कोई वेग रहता नहीं है, इसमें कोई गति नहीं है, वो स्थित है और स्थिति को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जब वो वस्तु गति करने लगेगी तो बेटा जब वो वस्तु गति करेगी तो उसमें कुछ ना कुछ वेग आ जाएगा, और जब वेग होगा, गति होगी, तो उसकी स्थिति जो है ठहरी नहीं होगी, स्थिति समय समय पर बदल रही होगी। सही बात। तो बेटा यही बात हाइजेनबर्ग ने इलेक्ट्रॉनों के लिए बताई। उन्होंने कहा था कि किसी भी कणों का या किसी भी अति सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन या अति सूक्ष्म कणों का जो कैसे होंगे, गतिशील होंगे, गतिशील स्थिति में होंगे। यानी कि कोई भी अति सूक्ष्म गतिशील कण की जो स्थिति है, तो बेटा स्थिति अब गतिशील है तो उसकी स्थिति आसानी से तो कैलकुलेट नहीं की जा सकती। तो किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की जो स्थिति है तथा उसी कण के वेग को यदि आप दोनों एक साथ निकालने की कोशिश करें तो कभी भी आप उसे एक साथ निर्धारित नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल असंभव है। ये बात हाइजेनबर्ग ने कही थी। क्या कहा इन्होंने? कोई भी गतिशील कण होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही बेटा, ठीक है, कोई भी गतिशील कण की आप स्थिति तथा उसकी वेग को, उसकी स्पीड का, दोनों की गणना या दोनों की यथार्थ की निर्धारण आप एक साथ नहीं कर सकते, वो असंभव होगा। इनके अनुसार इनका क्या समीकरण था? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी है, माइनस नहीं है, ये इंटू है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, जो कि बड़ा होगा h बटा 4 पाई से या बराबर होगा। ठीक है, जहां पर h प्लैंक का नियतांक है, जहां पर इसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड होती है, जहां पाई की वैल्यू 22/7 आप ये जानते हैं। ठीक है बेटा, जहां पर ये डेल्टा x क्या दर्शाता है? ये दर्शा रहा है जो कण है, जो इलेक्ट्रॉन है, उसकी स्थिति की अनिश्चितता को प्रदर्शित कर रहा है, जहां डेल्टा p कण के संवेग की अनिश्चितता को प्रदर्शित कर रहा है। बेटा हम जानते हैं p का मतलब, हम एक फार्मूला जानते हैं बेटा, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो बेटा किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है उस अपनी वेग से, वेलोसिटी से जब उसका गुणा होता है तो एक भौतिक राशि प्राप्त होती है जिसे संवेग कहते हैं। तो बेटा यही p, ये है संवेग। ठीक है, तो बेटा अब हम इस संवेग के अंदर जाना चाहे तो आखिर इलेक्ट्रॉन में किसका परिवर्तन हो रहा है? तो बेटा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन के वेग में परिवर्तन हो सकता है, वो तेज, स्लो, किसी भी तरह गति कर सकता है। तो इसका मतलब वेग में परिवर्तन है। तो हम जो p है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, डेल्टा x इंटू पी की, ये डेल्टा p जो है, p की जगह पर हम लिखेंगे m इंटू वी, लेकिन परिवर्तन किस में देखते हैं? v में देखते हैं, तो आप यहाँ पर लगाएंगे डेल्टा, जो कि बड़ा होगा
h/4 से या तो बराबर होगा। ठीक है, एक बात और इन्होंने कही, क्या कहा, यदि इलेक्ट्रॉन के जो कण हैं, यदि आप कोशिश करें कि हम इनकी स्थिति को बिल्कुल सही निर्धारित करें, एक टाइम पर हम स्थिति का ही निर्धारण करने की कोशिश करें, तो याद रखिए स्थिति तो आप बिल्कुल ठीक निकाल सकते हैं, लेकिन फिर उसके वेग में विचलन आ जाएगा, वेग में अनिश्चितता हो जाएगी। लेकिन इसी तरह यदि जो इलेक्ट्रॉन है उसके आप किसकी निर्धारण करने की कोशिश करें, वेग को सही निकालने की कोशिश करें, तब उसकी स्थिति में अनिश्चितता आ जाएगी। तो यही बातें इन्होंने कही थी कि आप एक ही समय पर किसी गतिशील कण के स्थिति का तथा उसके वेग का एक साथ एक ही समय पर निर्धारण नहीं कर सकते, वो असंभव है। यदि आप उसकी गणना करने जाएंगे तो हो सकता है यदि आप वेग निकालने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का वेग निकालने जा रहे हैं, तो उसकी स्थिति में विचलन आएगा, या स्थिति निकालने जा रहे हैं तो उसके वेग में कुछ अनिश्चितताएं होंगी। यही था बेटा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।